सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था लॉन्ग शाओ याओ और ये शीशुए अपनी सोल पावर यू हाओ और वू टोंग को दे रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करीब 15 मिनट बाद ही हु यू हाओ और तांग वू टोंग की सोल पावर सीधे रैंक 96 पर पहुंच गई। 1 घंटे में रैंक 97 और सिर्फ 2 घंटे बाद दोनों रैंक 98 पर पहुंच चुके थे। 4 घंटे से भी कम समय में 2 अल्टीमेट डुओ की मदद से दोनों ह्यूमन लिमिट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो रैंक 98 पर पहुंचे, उनकी हाओडोंग पावर टूट गई। अब वो हाथ पकड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उनका शरीर ही उसे संभाल नहीं पा रहा था। हाथ छोड़ते ही सर्कुलेशन कमजोर हुई और तभी वो अल्टीमेट डुओ की असीम सोल पावर को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर पाए। यही यू हाओ को असली फर्क समझ आया। अल्टीमेट डुओ की सोल पावर समुद्र जैसी होती है। अगर वो और तांग वू टोंग पूरी ताकत में होते भी तो शायद एक अल्टीमेट डुओ से भी नहीं जीत पाते। इतनी टेरिफाइंग थी ये लेवल। जैसे जैसे यू हाओ की शक्ति बढ़ती गई, उसके सोल कोर्स धीमे घूमने लगे। उसका शरीर गुब्बारे की तरह भरने लगा। जरा सी गलती और फट सकता था। तभी लॉन्ग शाओ याओ की आवाज उसके स्पिरिचुअल सी में गूंजी। अब मैं तुम्हारे 3rd सोल कोर की फाउंडेशन रखूंगा, उसने समझाया। पहला सोल कोर ब्राउ स्पिरिट आई, दूसरा चेस्ट, तीसरा डैंटियान। तीसरा सोल कोर स्पेस टाइप होना चाहिए और तीनों कोर्स एक दूसरे से परफेक्टली लिंक्ड होने चाहिए। वो अंतिम सर्कुलेशन में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फाउंडेशन पूरी तरह सेट कर सकता था। इसके बाद यू हाओ ने महसूस किया लॉन्ग शाओ याओ की सोल पावर सीधे उसके डैंटियान में जमा हो रही थी। एक नया अलग कोर धीरे धीरे शेप लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ तांग वू टोंग की स्थिति और भी ट्रिकी थी। उसका पहला सोल कोर पहले से डैंटियान में था, दूसरा ब्राउ में, तीसरे के लिए जगह ही नहीं थी। तभी ये शीशुई ने आइडिया दिया, उसके सोल कोर्स की पोजीशंस शिफ्ट करनी होंगी। लॉन्ग शाओ याओ ने हामी भरी। दोनों ने मिलकर तांग वू टोंग को सेंटर में रखा, एक आगे एक पीछे, और फिर उसका डैंटियान वाला सोल कोर धीरे धीरे चेस्ट में मूव किया गया। ये काम दुनिया में सिर्फ 2 अल्टीमेट डुओ मिलकर ही कर सकते थे। अगर ये भी फेल होता तो कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन सब कुछ परफेक्टली स्मूथ चला। तांग वू टोंग का कंट्रोल बेहद प्रिसाइज था। जब काम पूरा हुआ, लॉन्ग शाओ याओ वापस यू हाओ के पास आया और अपनी बची हुई सोल पावर उसमें डाल दी। यू हाओ के डैंटियान में तीसरा सोल कोर पूरी तरह शेप लेने लगा, एक प्योर व्हाइट कोर बिना किसी एलिमेंट के। भविष्य में यू हाओ खुद तय करेगा इसका एट्रीब्यूट। आखिरकार सोल पावर का फ्लो धीरे धीरे शांत हो गया। यू हाओ ने आंखें खोली और पीछे देखा। लॉन्ग शाओ याओ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। झुर्रियां साफ दिख रही थी और ये शीशुई अब बस एक धुंधली प्रोजेक्शन रह गई थी। उनकी जिंदगी, उनकी शक्ति, उनकी पूरी विरासत अब हु यू हाओ और तांग वू टोंग के अंदर जिंदा थी। हु यू हाओ ने जल्दी से लॉन्ग शाओ याओ को संभाला। एल्डर लॉन्ग, आप ठीक तो हैं? लॉन्ग शाओ याओ हल्के से मुस्कुराए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे बेहतर कभी नहीं रहा। अपनी सोल पावर तुम्हें देते हुए मेरे दिमाग से सब बोझ हट गया। अब कोई पछतावा नहीं बचा। शीशुई सही थी, मैं अब शांति से जा सकता हूँ। जिसे मैंने सबसे ज्यादा निराश किया हो तुम्हारे टीचर मू एन है। आज अपनी पूरी कल्टिवेशन तुम्हें देकर मैं उसका कर्ज चुका रहा हूँ। होली गोस्ट चर्च को खत्म करना जरूरी है, इसमें कोई संकोच मत करना। फिर उसमें आखिरी गाइडेंस दी, अपनी सोल पावर को अच्छे से कंट्रोल करना, जल्दबाजी मत करना। तुम्हारा 3rd सोल कोर्स सिर्फ स्पेस टाइप हो सकता है। तीनों सोल कोर्स को एक दूसरे से परफेक्टली लिंक करना होगा। तुम और वू टोंग एक दूसरे को प्रोटेक्ट और कॉम्प्लीमेंट किए बिना सक्सेस नहीं कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इंसानों में पहले होंगे जिनके 3 सोल कोर्स होंगे। यू हाओ ने सिर झुकाकर कहा, जी एल्डर। उसके दिल में सम्मान भी था और दर्द भी। यू हाओ ने धीरे से पूछा, एल्डर कोई आखिरी इच्छा? लॉन्ग शाओ याओ ने सिर हिलाया, नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ। अगर अगला जन्म मिला तो काश मैं और शीशुई साधारण इंसान होते। शीशुई? ये? शीशुई की प्रोजेक्शन धीरे धीरे उसके पास आई और उससे मिल गई। एक हवा चली और लॉन्ग शाओ याओ का शरीर रोशनी के कणों में बदल गया। काले और सुनहरे प्रकाश आपस में उलझते हुए आसमान की ओर उड़ गए। यू हाओ और तांग वू टोंग दोनों ने झुककर नमन किया। चाहे उन्होंने अतीत में कुछ भी किया हो, दोनों अल्टीमेट डुओ थे और सम्मान के योग्य थे। तांग वू टोंग भारी आवाज में बोली, 2 अल्टीमेट डुओ ऐसे चले गए। अब शायद पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एल्डर श्वान ही बचे हैं। यू हाओ मुस्कुराया, ज्यादा देर नहीं, हम भी अल्टीमेट डुओ बनेंगे। भले रास्ता कठिन हो, लेकिन तुम मेरे साथ हो। तांग वू टोंग मुस्कुराई। उसकी हालत यू हाओ जैसी ही थी, बल्कि थोड़ी बेहतर। ये शुई की रेडिएंट फीनिक्स शक्ति पूरी तरह प्योर थी।
ईविल सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तांग वूतोंग का थर्ड सोल कोर आउटलाइन भी बन चुका था। उसमें थोड़ा लाइट एलिमेंट छोड़ा गया ताकि फ्यूचर में स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल किया जा सके। तांग वूतोंग ने हल्का सा मुंह बनाया, लगता है आगे हाओडोंग पावर नहीं चला पाएंगे। यू हाओ हंसा, क्योंकि हम दुनिया के पीक के करीब हैं, लेकिन फ्यूजन स्किल्स अब भी चलेंगे। तांग वूतोंग ने आंखें तरेरी, किस पर टेस्ट करोगे? शूतिया नरान पर। यू हाओ ने सिर हिलाया, अभी नहीं, रेडिएंट सिटी अलर्ट पर है और शूतिया नरान बहुत खतरनाक है। लेकिन एल्डर लॉन्ग ने मरने से पहले मुझे होली गोस्ट चर्च का सिंप्लीफाइड मैप दिया। अब मुझे पता है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और उन्होंने कहा था अब हम उनसे जो चाहे कर सकते हैं। तांग वूतोंग की आंखों में चमक आ गई। तो चले? रैंक 98, ट्रांसेंडेंट डुलुओ। दोनों एक साथ उड़े। अब उन्हें सोल टूल्स की जरूरत नहीं थी, वो हवा को अपनी इच्छा से मोड़ रहे थे। 2 तेज सोनिक बूम्स गूंजे और दोनों गायब हो गए। उधर रेडिएंट सिटी में शू तिएनरान अभी भी अनईजी था। कोई सुराग? जूजी भी सिर हिलाया, नहीं, होली गोस्ट चर्च बहुत छुप कर चलती है। सेना भेज दी है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं। शू तिएनरान गंभीर बोला, अल्टीमेट डुलुओ, मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। अगर वो जिंदा हुए तो एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। जूजी ने शांत स्वर में कहा, जब पूरा कॉन्टिनेंट हमारे पास होगा तो अल्टीमेट डुलुओ पैदा करना मुश्किल नहीं रहेगा। शू तिएनरान हंसा, ठीक कहा, 6 महीने में पूरी सेना तैयार करो, अगला हमला पूरी तरह विनाशकारी होगा। जूजी की आंखें ठंडी पड़ गईं। स्टार लुओ एम्पायर को मैं आखिर में तोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ वो इंसान अपनी एम्पायर को मरते देखे और फिर खुद मरे। शू तिएनरान जोर से हंसा, बहुत बढ़िया। आसमान में उड़ते हुए यू हाओ अचानक बोला, इतनी तेजी? हम लगभग अल्टीमेट डुलुओ लेवल पर है। तांग वूतोंग हैरान हुई, कैसे पता? यू हाओ समझाया, ये सिर्फ सोल पावर बूस्ट नहीं है, हम एनहांस्ड हुए हैं ये नियांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स के साथ। रैंक 98 मतलब हम अल्टीमेट डुलुओ जितने स्ट्रांग हैं, भले रैंक 99 ना पहुंचे हो। दोनों ने नीचे पहाड़ों को देखा, डेस्टिनेशन अब बहुत पास था। तांग वूतोंग ने हल्की सी सांस ली और बोली, अगर एल्डर लॉन्ग और ये शीशुई से पहले की बात होती तो शायद मैं भी यही सोचती, लेकिन अब नहीं। अल्टीमेट डुअलुओ सिर्फ कल्टीवेशन से नहीं बनते, उनके पास अपनी किलर मूव्स और दुनिया को समझने का अपना तरीका होता है। हमारी स्ट्रेंथ भले उस लेवल तक पहुंच गई हो, लेकिन जब तक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक हमें खुद को अल्टीमेट डुअलुओ नहीं कहना चाहिए। इसलिए हमें अभी और आगे बढ़ना होगा। यू हाओ हंस पड़ा, बहुत सही कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम उस लेवल तक जरूर पहुँचेंगे और तब दुनिया सच में बदल जाएगी। वो एक्साइटेड था, आखिरकार उसकी कल्टीवेशन अल्टीमेट डुअलुओ के बराबर पहुंच चुकी थी। हम पास पहुंच चुके हैं, यू हाओ ने स्पीड कम करते हुए कहा। जैसे ही नीचे देखा, पूरा जंगल गहरे काले रंग में बदल गया। ये था ईविल डीमन फॉरेस्ट। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा जंगल सिर्फ यहीं था, और यहीं था होली घोस्ट चर्च का हेडक्वार्टर। अगर लॉन्ग शाओ याओ की जानकारी न होती तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हेडक्वार्टर यहाँ होगा। यही जंगल सन मून एम्पायर का ग्रेट स्टार डुअलुओ फॉरेस्ट था। यहीं रहता था ईविल आई टायरेंट किंग, 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में दूसरा। यू हाओ यहीं अपना स्पिरिट आइज का 7th सोल रिंग लेकर मौत से बचकर निकला था। अब वो पहले जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो ईविल आई टायरेंट किंग को प्रवोक नहीं करना चाहता था। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन छोड़ा, पूरे जंगल पर जाल की तरह फैल गया। हेडक्वार्टर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, तो उसने रेडिएंट सिटी की तरफ वाले पेरीमीटर को स्कैन किया और वहीं उसे एक्टिविटी दिख गई। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड से रिसोर्सेज निकाल रहे थे। रेयर मेटल्स, गोल्ड, सोल कॉइन्स, ट्रेजर्स, सब स्पेशल स्टोरेज सोल टूल्स में भरे जा रहे थे। यू हाओ समझ गया, हेडक्वार्टर नीचे है। उसने डिटेक्शन और नीचे भेजी और चौंक गया। जंगल के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड पैलेस था, हजारों एकड़ में फैला, ग्रेनाइट से बना, सजाया हुआ। करीब 1000 लोग काम कर रहे थे। कमजोर सोल मास्टर्स 3 से 6 रिंग्स मजदूरी कर रहे थे और 100 से 200 स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स उन्हें कमांड कर रहे थे। इतनी वेल्थ देखकर शक की कोई गुंजाइश नहीं बची, और कंफर्मेशन तब मिली जब उसने देखा जोंग लीवू, फेंग लिंग और नानगोंग वान यहीं था, होली घोस्ट चर्च का बेस। जोंग लीवू बोला, सुप्रीम एल्डर से कोई खबर नहीं। नानगोंग वान ने जवाब दिया। जोंग लीवू गंभीर हुआ, आखिरी रिसोर्सेज मूव करो, फिर एग्जिट सील कर देंगे, हम वापस आएंगे, ये हमारी फाउंडेशन है। सुप्रीम एल्डर ने कहा था हमारा इंतजार मत करना। उसी पर जोंग लीवू और फेंगलिंग दोनों ने आसमान की तरफ देखा। भयानक प्रेशर उतर रहा था। तुरंत लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट हुआ। आसमान काला पड़ गया, ठंडी हवा चलने लगी। जोंग लीवू बोला, ये सनमून एम्पायर नहीं है, डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो। अगले ही पल गोल्डन फ्लेम आसमान में फटी।
होली घोस्ट चर्च का इमरजेंसी सिग्नल, और तभी आसमान से एक वाइट बीम उतरी। बैरियर उसे रोक भी नहीं पाया। बूम, जमीन फट गई। ये था तांग सेक्ट का क्लास 9 स्टेशनरी शेल ताई आ, जिसने कभी सन मून इंपीरियल पैलेस का बैरियर तोड़ा था। होली घोस्ट चर्च का बैरियर क्या ही रोक पाता। एक्सप्लोजन बैरियर के अंदर हुआ। टाइटल्ड डुओलुओ तक ऐसे हथियार से डरते हैं। यही वजह है कि कभी कभी सोल इंजीनियर सोल मास्टर से ज्यादा खतरनाक होता है। और ऊपर यूहाओ और तांग वूतोंग शांत नजर से सब देख रहे थे। एक्सप्लोजन पूरे 10 सेकंड से ज्यादा चला। जब ज़ोंगलीवू मलबे से उठा तो उसके सामने सिर्फ तबाही थी। रेयर मेटल्स पिघल चुके थे, रिसोर्सेज वेपराइज हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था, लो और मिड टियर इविल सोल मास्टर्स गायब थे। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं। मतलब साफ था, इस अटैक से 7 रिंग से नीचे कोई भी नहीं बचा। ज़ोंगलीवू का चेहरा हरा पड़ गया। कौन इतनी एक्यूरेसी से इस जगह तक पहुंच सकता है और बिना हेजिटेशन क्लास 9 स्टेशनरी शेल चला सकता है? उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, शू तियानरान। उसे पछतावा हुआ, काश उसने माँ की बात मानी होती और पहले कमज़ोर सोल मास्टर्स को इवैक्यूएट कर लिया होता। रिसोर्सेज जल्दी हटाने के चक्कर में सबको एक साथ लगा दिया और यही सबसे बड़ी गलती बन गई। होली घोस्ट चर्च की डिफेंसेस नॉर्मली इतनी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन आज सब डिसमेंटल थीं और इसी मौके पर मौत उतर आई। एक्सप्लोजन के बाद ज़मीन अभी जल ही रही थी कि अचानक तापमान गिरने लगा, बर्फ गिरने लगी। स्नोफ्लेक्स ऐसे नाच रहे थे जैसे पेंगुइन के पंख। पूरा इलाका सफ़ेद हो गया और वो बर्फ पिघल नहीं रही थी। ज़ोंगलीवू समझ गया, वो आ चुका है। आसमान में हो यू हाओ खड़ा था, राजा की तरह, तांग वूतोंग का हाथ थामे हुए। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे इलाके को स्कैन कर चुका था। यू हाओ ने ताइया इसलिए नहीं चलाया क्योंकि एक भी इविल सोल मास्टर बचना नहीं चाहिए था। ज़ोंगलीवू ने ऊपर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा डिसेक्ट हो रही हो। हवा और ठंडी हो गई। कुछ इविल सोल मास्टर्स ने स्नोफ्लेक छू लिया और चीख उठे। वो बर्फ पत्थर से भी सख्त थी, छूते ही हड्डियों तक ठंड घुस गई। -150 डिग्री सेल्सियस। टाइटल्ड यूलुओ भी इतनी ठंड में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। ज़ोंगलीवू चिल्लाया, फैल जाओ, भागो। वो और फेंगलिंग जंगल के अंदर भागे, लेकिन सफ़ेद हेलो आसमान से गिरा। कोई भी बाहर नहीं बचा। यूहाओ की आवाज़ गूंजी, भाग पाओगे क्या? स्नोफ्लेक्स अब ब्लेड्स बन चुकी थीं। चारों तरफ कत्लेआम शुरू हो गया। स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। लेकिन ये नॉर्मल वर्जन नहीं था, ये था परफेक्ट वर्जन। आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस दोनों की डोमेन एबिलिटीज़ का फ्यूजन। स्नो एम्प्रेस, आइस बेयर किंग, तीनों उतरे। इविल सोल मास्टर्स बच्चों की तरह कुचले जाने लगे। आइस स्टैच्यूज बनते गए, पाउडर बनते गए। ऊपर से मास एनफीबलमेंट और स्पिरिचुअल आइस, दोनों का डबल इफेक्ट। शरीर कमजोर, दिमाग जमता हुआ। अल्टीमेट डुलुओ नहीं थे तो टिकने का सवाल ही नहीं। आखिरकार सिर्फ ज़ोंगलीवू और फेंगलिंग भाग पाए, जंगल के और अंदर सोल बीस्ट्स के बीच। उन्हें पता था यही आखिरी चांस है। लेकिन तभी, रुको, आसमान से आवाज गिरी। फेंगलिंग चीखी, डार्क फीनिक्स जली, आग फैली, लेकिन 2 साए उतरे। आग तुरंत बुझ गई। हो यू हाओ और तांग वूतोंग हाथों में हाथ। ज़ोंगलीवू का आखिरी भरोसा भी टूट गया। 2 अल्टीमेट डुलुओ, बचने का सवाल ही नहीं। यू हाओ बोला, एल्डर लॉन्ग और एल्डर ये के सम्मान में तुम्हें पूरी लाश छोड़ दूंगा। ज़ोंगलीवू ठंडा हंसा, अगर हम बचे तो श्रेक सिटी को घोस्ट सिटी बना देंगे। यू हाओ हंसा, अगर होली घोस्ट चर्च इतना कर पाती तो श्रेक कब का मिट चुका होता। तांग वूतोंग आगे बढ़ी। यू हाओ डोमेन संभाल रहा था, वो पूरी तरह फ्री थी। फेंगलिंग ने अटैक किया, डार्क फ्लेम सीधी तांग वूतोंग पर, लेकिन पर्पलिश गोल्ड सनलाइट फूटा। पीछे जायंट व्हील ऑफ लाइट, आग उसके पास पहुंचने से पहले ही क्रश हो गई। तांग वूतोंग ने बाया हाथ उठाया और उसके हाथ में क्लियर स्काई हैमर प्रकट हुआ, काला हथौड़ा जिस पर सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे। उसने बस हवा पर वार किया, बूम। सिर्फ शॉक वेव से 100 मीटर के अंदर की सारी वेजिटेशन साफ हो गई। जमीन में एक विशाल क्रेटर बन गया। फेंग लिंग करहा उठी, मुंह से खून निकला। उसकी आंखों में प्योर हॉरर था। तांग वूतोंग का हैमर अब हवा को जमा कर चुका था। हवा ही 100 मीटर चौड़ा हथौड़ा बन चुकी थी और वो हथौड़ा सीधे फेंग लिंग पर गिरा। डार्क फीनिक्स की फ्लेम्स उसी पल बिखर गईं। उसके पैर जमीन में धंस गए। रेजिस्ट करने का सवाल ही नहीं था, ये एब्सोल्यूट सप्रेशन था। दूसरी तरफ ज़ोंगलीवू ने स्टाफ उठा लिया। वो अब भी रैंक 98 टाइटल्ड डुओलुओ था। मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। डेथ गॉड डेमन पपेट उसके पीछे उभरा। अवेंजिंग स्पिरिट्स चीखते हुए जलने लगे और फिर डेमन पपेट द्वारा निगल लिए गए। ज़ोंगलीवू अब पूरी तरह फेरोशियस था।
फेंग लिंग ने आसमान की तरफ चीख मारी और खुद को डार्क फायर फीनिक्स ट्रू बॉडी में बदल लिया। तांग वू तोंग की पीठ से गोल्डन ड्रैगन विंग्स खुली, दाएं हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, बाएं में क्लियर स्काई हैमर। जैसे ही डार्क फीनिक्स पास आती, इनविजिबल एयर करंट्स उसे उछाल देती। हर हैमर स्ट्राइक के साथ उसकी फ्लेम्स कमज़ोर पड़ती गईं। ये थी एब्सोल्यूट पावर डिफरेंस। तांग वू तोंग के पीछे सूरज और तेज चमकने लगा। लाइट जोंग ली वू के शरीर पर पड़ी। उसका शरीर धुआं छोड़ने लगा, लेकिन वो सहता रहा क्योंकि वो अपने सारे एवेंजिंग स्पिरिट्स जलाकर पावर ले रहा था। मतलब साफ, वो सब कुछ दांव पर लगा चुका था। हो यू हाओ पास ही खड़ा था, लेकिन बिल्कुल काम ऑडियंस की तरह। अचानक डार्क फीनिक्स की मूवमेंट रुक गई। फेंग लिंग का ट्रू बॉडी टूट गया। वो खून उगलते हुए जलने लगी। अब उसकी सोल तक जल रही थी। यू हाओ ने चेताया, वू तोंग सावधान, क्योंकि फेंग लिंग खुद की मर्जी से नहीं, जोंग ली वू के कंट्रोल में थी। अचानक फेंग लिंग ब्लैक रेड फायरबॉल बन गई और सीधे जोंग ली वू की तरफ गिरने लगी। सीक्रेट सैक्रिफाइस स्पेल। हो यू हाओ ठंडा मुस्कुराया। ऐसा मौका वो कैसे देता। उसका शरीर चमका और वो तांग वू तोंग के सामने आ गया। उसने उसे कसकर गले लगाया। तांग वू तोंग मुस्कुराई। ड्रैगन विंग्स उल्टी, दोनों को ढक लिया। उसी पल एक वर्टिकल आई प्रकट हुई। गोल्ड, जेड, ग्रीन, पर्पल, डार्क ब्लू, सारे कलर्स घूमने लगे और मल्टी कलर्ड बीम सीधे जोंग ली वू पर गिरा। टाइमिंग परफेक्ट थी। फेंग लिंग और जोंग ली वू फ्यूज हो रहे थे, मूव नहीं कर सकते थे। जोंग ली वू को लगा सब कुछ हल्का हो गया, बहुत शांत, बहुत आरामदायक, लेकिन उसकी सोल पावर गायब हो रही थी। डेथ गॉड डेमन पपेट छीन लिया गया। उसका शरीर गोल्डन स्टैचू बन गया। ये था गोल्डन रॉड अमिडस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस। हो यू हाओ और तांग वू तोंग की फ्यूजन स्किल नियर गॉड लेवल। फेंग लिंग पूरी तरह मिट गई, सोल तक नहीं बची। जोंग ली वू की सोल पावर आधी रह गई। उसकी लाइफ एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी। वो पल भर में बूढ़ा हो गया। इम्पॉसिबल, ये शक्ति इंसानों की नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी। दूर दूर से लाइट ऑब्स यू हाओ में लौट आए। मतलब होली घोस्ट चर्च का हर स्ट्रॉन्ग मेंबर खत्म। जोंग ली वू चीखा, हो यू हाओ, मैं घोस्ट बनकर भी तेरा पीछा करूंगा। यू हाओ ने शांति से कहा, अफसोस, तू घोस्ट भी नहीं बन पाएगा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। स्पिरिचुअल बैरियर चारों तरफ फैल गया। जोंग ली वू की स्पिरिट पूरी तरह डिसेबल। तभी आसमान फट गया। एक विशाल आई मिड एयर में खुली और गूंजी एक ठंडी प्रभुत्वशाली आवाज। कौन है जो ईविल डीमन फॉरेस्ट की शांति भंग कर रहा है? ईविल आई टायरेंट किंग। जोंग ली वू चीखा, सॉवरेन, इन्हें दंड दो। हाँ, होली घोस्ट चर्च का लास्ट प्रोटेक्टर आ चुका था। अब अल्टीमेट ह्यूमंस वर्सेस सैवेज बीस्ट किंग। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।